फोटोन क्या है, एक लाइट का पार्टिकल है। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो फोटोन के साथ भी जुड़ी हुई है। तो अगर एक लाइट हमारी स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रेवल करती है, तो इस फोटोन जो लाइट का एक पार्टिकल है, इसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो सी होगी। तो फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेटली ये भी सी से चलेगा। देन फोटोन क्या है, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मास ऑफ फोटोन नहीं पता, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, आपको फोटोन का मास नहीं पता होता। उसका भी अगर आप रीजन जानना चाहते हैं, रीजन बहुत सिंपल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम निकालना चाहते हैं, वो होता है एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एम नॉट होता है रेस्ट मास, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। तो फोटोन का रेस्ट मास हम जीरो मानते हैं, कि मतलब जब लाइट को रोक दो, मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जब लाइट चलेगी सी से तो डिनोमिनेटर में भी जीरो बन जाएगा। तो जीरो बाय जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। यही वो कारण है कि हम कभी भी फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन एक पार्टिकल है, उसके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों है, तो कभी भी हम फोटोन की जो मोमेंटम है p, उसे mc नहीं लिख पाते, मास इनटू वेलोसिटी, और कभी भी फोटोन की जो एनर्जी है उसे हाफ mc स्क्वायर भी नहीं लिख पाते। कारण, क्योंकि मुझे मास ऑफ फोटोन नहीं पता। तो इसलिए हमने उसके अलग से कुछ फॉर्मूले डिफाइन किए हैं। हमारा जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो होता है h/f, दैट इज hc बाय लैम्डा। ये जो लाइट है मेरे बच्चों, इस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इस लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो हमारा जो फोटोन है उसकी एनर्जी को डिफाइन करने का जो नया मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है h/f। मन करता है हाफ mc स्क्वायर लिख दें, बट क्योंकि मास नहीं पता तो हमें इस फॉर्मूले के ऊपर मेरे बच्चों आना पड़ता है, h/f दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। और मोमेंटम ऑफ फोटोन मेरे बच्चों अगेन आपका जो होगा वो होगा e बाय c, है ना। अगर आप निकालेंगे एनर्जी बाय c, तो अगर मैं c को इसके नीचे ले आऊं, e बाय c को नीचे ले आऊं, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन मेरे बच्चों निकल के आता है आपका h बाय लैम्डा। ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फॉर्मूले का मैं अगर आपको बताऊं, किसी भी फोटोन की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, तो आप देखो h और c कांस्टेंट है, सिर्फ वेवलेंथ से निकल जाएगी। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारा 1242, वेवलेंथ को नैनोमीटर में पुट करो, एनर्जी सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि वेवलेंथ मेरी एक फोटोन की 100 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर में 100 अगर मैं नीचे पुट करूंगा, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मेरे बच्चों इमीडिएटली दिखेगी 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात आप समझ रहे हो, 100 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी।